इमाम औज़ाई फरमाते हैं, मैं खुद एक दफ़ा गया, मुझे वीराने के अंदर एक शख्स मिला कि जो ऐसा था कि जिसके दोनों बाजू भी फालिज शुदा, हालात देखो कितने इस बंदे पर, दोनों हाथ भी फालिज शुदा, दोनों टांगें भी फालिज शुदा, और तीसरे नंबर पर उसकी आंखें भी नहीं थी। जिस्म फालिज शुदा और आंखें भी नहीं। मैं जब उसके पास गया, वो क्या कह रहे, अल्लाहुम्मा औज़िअनी अन अहमदुका हम्दा, ऐ अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं हर वक़्त तेरा शुक्र अदा किया करूं। मैं उसके पास गया, मैं दिल में सोचने लगा कि ये बंदा किस चीज़ का शुक्र कर रहा है। आंखें पास नहीं हैं, हाथ काम नहीं करते, टांगे काम नहीं करती, खाने के लिए इस जंगल में क्या मिलता होगा, और ये कह रहे या अल्लाह मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा। मैं उससे पूछा, भाई किस बात का शुक्र अदा करते हो, क्या है तुम्हारे पास? उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा, तुम्हें क्या पता अल्लाह के मेरे ऊपर क्या क्या फ़ज़ल हैं। अल्लाह की कसम, अगर वो रब आसमानों को हुक्म दे तो मेरे ऊपर आग बरसाएं, मुझे जला के राख कर दें। अगर वो रब्बे ज़ुल जलाल ज़मीन को हुक्म दे तो ये ज़मीन मुझे निगल जाए। अगर वो समुंदरों को हुक्म दे तो समुंदर मुझे बहा कर ले जाएं। लेकिन मेरे रब ने मुझे आसमानों के अज़ाब से बचाया, मुझे ज़मीन के अज़ाब से बचाया, मुझे समुंदरों के अज़ाब से बचाया, और मुझे एक ज़ुबान की नेमत दी जिससे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दूँ। कहते मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। फिर वो मुझे कहने लगा, बेटा मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या काम है? कि मेरा एक बेटा है जो मेरी खिदमत करता है, मुझे वुज़ू करवा देता है, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। आज उम्मत नमाज छोड़ने के बहाने बनाती है, टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, दोस्तों की मीटिंग से टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग थे जो बीमारी की हालत में भी अल्लाह को याद करते थे, जो जंगलों में भी रब को याद करते थे, कि क्या उस हालत के अंदर भी मेरा बेटा मुझे नमाज पढ़ा देता है, लेकिन वो 2-3 दिन से मिल नहीं रहा, मेरे बेटे को तलाश कर दो। वो कहते मैं तलाश करने के लिए, इमाम औज़ाई फरमाते हैं, मैं निकला। जब मैं निकला मैंने देखा कि 2 टेलों के दरमियान में एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है जिसको चीर फाड़ के रखा हुआ है। तो मैं समझ गया कि ये इसका बेटा है। कोई जंगली जानवर आया और इस बच्चे को खा गया। और मैं जब उसके पास गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस बंदे पे इतने दुख हों, जिसके हाथ पांव काम न करते हों, जिसको खाने को न मिलता हो, आंखों से नाबीना हो, मैं उसको उसके बच्चे की जुदाई का बताऊँ तो बताऊँ कैसे? मैं जब उसके पास गया, मैंने उससे कहा, क्या तुम अय्यूब अलैहिस्सलाम को जानते हो? उसने कहा बिल्कुल जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अफजल थे या तुम अफजल हो? उसने कहा नहीं नहीं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अफजल थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि हज़रत अय्यूब पे कितने हालात आए? उन्होंने कहा हाँ, हज़रत अय्यूब को अल्लाह ने माल में भी आजमाया, औलाद में भी आजमाया, बड़े हालात आए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। तो उन्होंने कहा अगर जब उन पे हालात आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई अगर मैं तुझे बताऊं कि तेरे ऊपर भी हाल आया तो तू क्या करेगा? उसने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। फिर उसने कहा फिर सुन मेरी बात, वो जो तेरा बेटा तेरी खिदमत करता था उसको कोई जानवर खा गया है, वो तेरा बेटा मर चुका है। तो कहते ये बात सुनते ही पता क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मुझसे मेरा बेटा लिया, लेकिन मेरा बेटा नाफरमान नहीं था। शुक्र है मौत से मरा है, अल्लाह के अज़ाब से नहीं मरा। ये तारीफ़ उस वक़्त भी, लेकिन फशाही का शाह कतन अपने बेटे का गम सुनकर गिरा और इन्ना लिल्लाह पढ़ते हुए उस पर मौत वाक़ हो गई। मैं जब देखा मैंने कहा बच्चा भी गया, अब वालिद भी दुनिया से चला गया। अब मैं वहाँ खड़ा कि भाई इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, अब क्या करें, इनको संभालने। ये तो इस उम्मत की खासियत है, एक्सीडेंट हो जाए ना कहीं तो जनाब क्या करते हैं, कहते हैं लूट लो जो सामान मिलते हैं और निकाल लो जो निकाल सकते हो, बंदे को नहीं संभालते। और कुछ ऐसे पगले होते हैं वो सेल्फियाँ लेनी शुरू कर देते। मरा हुआ बंदा हालात हैं, संभालने की बजाय वहाँ तस्वीरें ले रहे। हज़रत इमाम औज़ाई के नहीं इसको कुछ करूं। कहते मैं खड़ा था, 4 बंदे वहां आए,
मुझे कहने लगे क्या हुआ। मैंने बताया कि ये एक साहिब फौत हो गए हैं। वो कहने लगे इसके चेहरे से चादर हटाओ ताकि मैं इसको देखूं तो सही ये है कौन है, शायद हम इसकी पहचान कर जाएं। जब मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो झुक के उसको चूमने लगे, उसको सीने से लगाने लगे। मैंने कहा भाई तुम इसको जानते हो? कहने लगे ये वो बंदा है कि जिसको अल्लाह ने ऐसी आंखें दी हैं कि जिसने अपनी आंख को कभी गैर महरम पे नहीं डाला, जिसने अपनी आंख से कभी बेहयाई नहीं की। ये वो बंदा है जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। हमने कहा बताओ तो सही है कौन है? तो उन्होंने कहा ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द अबू किलाबा हैं। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के ये आले रसूल के घराने का शागिर्द है। अब्दुल्ला बिन अब्बास का शागिर्द अबू किलाबा है जो आपके सामने लेटा हुआ है। ये बहुत सब्र शुक्र वाला इंसान है। तो कहते मुझे उस वक़्त पता चला कि वाकई जो लोग इस तरह के होते हैं उनको अल्लाह इस तरह की तौफीक देते हैं। फिर मैं समझा, मैंने उनसे पूछा इसकी और सिफत। उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी सिफत ये थी कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता था।